फ्यूचर बैंकर्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम इंग्लिश सेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो है वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग सेक्शंस ऑफ एसबीआई क्लर्क। ज़्यादातर क्या होता है कि हम अक्सर ग्रामर में कंफ्यूज हो जाते हैं, वोकैब पोर्शन में डर जाते हैं। तो आज स्टेप बाय स्टेप स्ट्रैटेजी हम लेकर आए हैं, जिससे इंग्लिश सेक्शन आपके लिए स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट बन जाए, चाहे वो प्रीलिम्स हो या फिर मेंस। तो इंग्लिश जो है वो कुछ चीज़ों में हमारा टेस्ट लेता है, जैसे ग्रामर, वोकैबुलरी, कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स। तो प्रीलिम्स के लिए आपको 30 क्वेश्चंस फॉर 30 मार्क्स एंड 20 मिनट्स मिलेंगे, और मेंस के लिए 40 क्वेश्चंस फॉर 40 मार्क्स एंड 35 मिनट्स यूल गेट। टाइम लिमिटेड रहता है, सो एक्यूरेसी एंड स्पीड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टेप 1, नो द सिलेबस। तो इसके टॉपिक्स है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। इसमें आपको पैसेजेस पर अच्छे से फोकस करना है। क्लोज टेस्ट में पैसेज के टोन को आइडेंटिफाई करना है। इसके बाद है एरर स्पॉटिंग, पैराजम्बल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, और वोकैबुलरी में सिनोनिम्स एंटोनिम्स तो है ही, तो इनको ठीक से प्रैक्टिस करना होगा। इसके बाद है स्टेप 2, क्रिएट ए स्टडी प्लान। एक डेली रूटीन आपको तैयार करना होगा। उसमें कम से कम 30 मिनट्स तो ग्रामर में रेगुलर देना ही है। टेंसेस, प्रीपोजिशंस वगैरह जो है, इन सबको अच्छे से समझना होगा। सिनोनिम्स एंटोनिम्स, इनको भी टाइम देना है। एटलीस्ट 20 या 30 मिनट्स तो देना ही है। फिर आपको डेली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस करनी है। अब अगर हम वीकली गोल्स की बात करें, तो एटलीस्ट सॉल्व 10 क्लोज टेस्ट क्वेश्चंस। पैराजम्बल्स के 5 सेट्स प्रैक्टिस करना है। मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए, साथ ही उनको एनालाइज करना बिल्कुल भी मत भूलिए। अब आते हैं स्टेप 3 में, ऑनलाइन रिसोर्सेज। तो आजकल स्टडी करने के लिए हर तरह की यूट्यूब वीडियोस, ऐप्स हैं, जैसे अड्डा 24/7, टेस्ट बुक, ग्रेड अप, जहाँ पर आप टेस्ट दे सकते हो, और बुक्स वगैरह भी अवेलेबल है ही। तो जैसे अगर मैं खुद की बात करूँ, तो फिलहाल मेरे पास जयदीप सिंह सर की बुक है, द कंप्लीट वोकैबुलरी वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। तो आप ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए कि मैं किसी बुक्स या ऐप्स वगैरह का प्रमोशन कर रही हूँ, बल्कि ये सारी चीज़ें मेरे प्रिपरेशन के दौरान काफ़ी हेल्पफुल रही। इसीलिए आपको बहुत ही जेन्युइन वे में बताया, जैसे टेक्स्ट बुक, ग्रेड अप, इन सब से क्या-क्या फ़ायदा मिला है, अपने आप में कितनी इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है, ये सब पता चलता है। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मेरे बताए हुए बुक्स या ऐप्स पर ही आपको फ़ोकस करना है। आपको जो भी अच्छा लगे, या आप रियलाइज़ कर पाओ कि हाँ, ये मेरे लिए बहुत ही हेल्पफुल है, तो अपने पसंद की बुक्स आप खरीद सकते हो। यूट्यूब वीडियोस भी बहुत सारे अवेलेबल रहते हैं, तो आपको जो भी ठीक लगे कि ये सर या मैम बहुत ही अच्छे तरीके से हमें समझा रहे हैं, तो फिर आप उनकी वीडियो देख सकते हो। लेकिन आप जहाँ से भी टेस्ट दो या वीडियोस देखो, प्लीज़ ईमानदारी से अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए। और डेली प्रैक्टिस करनी ही है, क्योंकि रेगुलर प्रैक्टिस से ही आपका जो स्पीड है और टाइम भी, वो दोनों ही इम्प्रूव होगा। आगे बढ़ते हैं न्यूज़पेपर्स, जिसमें द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस दोनों ही हाईली रिकमेंडेड न्यूज़पेपर्स हैं, जो आपकी रीडिंग स्किल्स को इम्प्रूव करेगा, और कई न्यू वर्ड्स भी आप समझ पाएंगे। इसके बाद है स्टेप मॉक टेस्ट एंड टाइम मैनेजमेंट। देखिए, मॉक टेस्ट जो है वो आपके बेस्ट फ्रेंड जैसे होते हैं, बिकॉज वो बहुत ही ज़्यादा आपकी हेल्प करता है। आपके मिस्टेक्स एनालाइज करने में आपकी हेल्प करता है, आपको एक कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करता है। तो जब आप टेस्ट वगैरह देते हैं, कोशिश कीजिए कि 20 मिनट्स में ज़्यादातर चीज़ें कवर हो जाए, क्योंकि आपको पता ही होगा प्रीलिम्स में 20 मिनट्स का टाइम ही मिलता है। जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में ज़्यादा से ज़्यादा 8 to 10 मिनट्स दीजिए। उसके बाद क्लोज टेस्ट या फिर फिल इन द ब्लैंक्स में 5 मिनट्स ही देना है। मतलब जितना हो सके स्पीड मेंटेन करना है, क्योंकि टाइम तो लिमिटेड ही आपको मिलेगा। तो जब भी आप टेस्ट वगैरह दे, वहीं से आपको टाइम मैनेज करना है, ताकि एग्ज़ाम में भी यही टाइमिंग और स्पीड पर आपका फोकस रहे। और बाकी जो भी टाइम बचता है, उसमें आप एरर स्पॉटिंग, पैराजम्बल्स, ये सब कर सकते हैं। और जो मेंस एग्ज़ाम है, उसमें आपको 35 मिनट्स मिलता है, तो जितने भी टॉपिक्स होंगे आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। तो ये थी हमारी कंप्लीट गाइड प्रिपरेशन फॉर इंग्लिश सेक्शन। याद रखिए कि कंसिस्टेंसी एंड प्रैक्टिस आर द कीज टू सक्सेस। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन करना है या कोई टिप्स की ज़रूरत है, तो हमें कमेंट ज़रूर कीजिए। साथ ही ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।